बांग्लादेशी घुसपैठियों के द्वारा और उनके सिंपैथाइजर मुसलमानों के द्वारा एक बड़े स्तर पर हिंसा की गई है और उस हिंसा को जो प्रोटेक्शन दी गई है, उसको पीछे से सपोर्ट दी गई है, वो पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी लेड सरकार की है। सीधे सीधे तौर पर ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी और उनकी सरकार पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार करके बंगाल को हिंदू विहीन करना चाहती है। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। केंद्र सरकार से आज हम ये आग्रह कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए, ममता बनर्जी को और उसके सभी जो मिनिस्टर्स हैं उनको बर्खास्त किया जाए, वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और केंद्रीय बल वहां राष्ट्रवादी और हिंदू समाज की सुरक्षा करे, उनकी जान माल की सुरक्षा करे, उनकी जीवन यापन की जो बाकी चीजें हैं उनकी सुरक्षा करे और केंद्र सीधे तौर पर केंद्रीय बलों के माध्यम से पश्चिम बंगाल का शासन जो है वो चलाए। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के उस हुक्म पर रोक लगा दी है जिसमें लखनपुर उधमपुर खंड पर निर्माण पूरा होने तक यानी तामीराती काम पूरा होने तक राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे 44 पर लखनपुर और बन टोल प्लाजा पर टोल फी में 80% की कमी करने की हिदायत दी गई थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर सड़क की हालत खराब है तो भी टोल वसूलना अनुचित है। इस मामले में अगली सुनवाई 19 मई को होगी। NHAI की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि मौजूदा नियमों के मुताबिक 75% टोल शुल्क वसूला जा रहा है और हाईकोर्ट का जो हुक्म है उसके अधिकार क्षेत्र से वो बाहर है। और जम्मू कश्मीर के सभी महकमों के डेली वेजर्स और कैजुअल वर्कर्स 21 और 22 अप्रैल को मुजाहरा करेंगे और ये एहतजाजी मुजाहरा होगा। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी रिवॉल्यूशनरी के सदर बाबू हुसैन मलिक ने कहा है कि जितने भी इसके स्टाफ मेंबर्स हैं और जितने भी इनके एसोसिएशंस हैं, इन डेली वेजर्स को हिमायत देने का फैसला लिया गया है क्योंकि ये जो स्टाफ्स हैं इनकी मुस्तकिल करने की मांग काफ़ी लंबे वक्त से है और इनके जो तनख्वाहें हैं इसमें इजाफा किया जाना भी ज़रूरी है। इसके लिए लगातार ये काफ़ी लंबे अर्स से ये जदोजहद कर रहे हैं। मलिक ने एक बार फिर सरकार से मांग की है कि वो मुस्तकिल करने के बारे में यानी रेगुलराइज करने के बारे में इस बारे में कदम आगे बढ़ाए और ठोस कदम आगे बढ़ाए। जम्मू कश्मीर सरकार ने हालांकि डेलीवेजर्स के इशू पे एक कमेटी बनाई है, लेकिन डेलीवेजर्स जो हैं वो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है और 21 और 22 तारीख को प्रोटेस्ट का प्रोग्राम रखा है डिस्ट्रिक्ट वाइज और जम्मू में भी एक बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है। 21 और 22 को 2 दिन ये प्रोटेस्ट चलते रहेंगे। इस पर मजीद बात करने के लिए है मेरे साथ इस वक्त बाबू हुसैन मलिक, ये जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी रेवोल्यूशनरी के प्रेसिडेंट हैं। ये डेली वेजर जो पिछले 25 और 30 साल से इस तरह पीसा जा रहा है, जिस तरह आटे को चक्की में पीसा जा रहा है ऐसे पीसा जा रहा है। यहाँ जितनी सरकारें पीछे आई भी उन्होंने भी कोई ठोस पॉलिसी नहीं बनाई और उसके बाद यहाँ LG एडमिनिस्ट्रेशन भी रही 7-8 साल, सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही मांगते रहे, लेकिन टिल डेट तक इनका जो मसला है वो जूं का तूं पड़ा हुआ है। हालांकि यहाँ जो जम्मू कश्मीर लद्दाख एक ही स्टेट था, उसके बाद इन्होंने जम्मू कश्मीर को अलग यूटी बनाया और लद्दाख को अलग से बनाया। लद्दाख वालों ने मिनिमम वेजेस एक्ट वहाँ लागू कर दिया है, 29,000 से 45,000 रुपया तक उन्होंने बढ़ा दिया है उनका। लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार मुझे समझ नहीं चलती कि ये क्या करना चाहती है। एक असम्बली एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ रूल एंड रेगुलेशन वहाँ बने जाते हैं, तो लेकिन वहाँ हमने ऐसा देखा है कि वो एक तमाशा बन चुका था असेंबली में। एक दूसरे के साथ सिर्फ हमने लड़ाई के बगैर वो हमने कुछ भी नहीं देखा और सिर्फ अपनी सैलरी की बात करते हैं कि हम अपनी सैलरी 3 लाख रुपया करेंगे, लेकिन डेली वेजरों का उनको नहीं है। जो 300 रुपया देते हैं, क्या 300 रुपये में ये लोग अपने फैमिली की लुक आफ्टर कर सकते हैं? देखिए 21 और 22 को मैं परसों भी हम कमिश्नर सेक्रेटरी GAD से मेरी मुलाकात हुई, उसके बाद डिप्टी CM से हुई, जावेद डार से हुई, जावेद राना से हुई, सतीश शर्मा से हमारी बातचीत हुई।
हमने यही सबसे ज्यादा जो है फोकस डेली वेजर पर ही रखा है। केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है 3 मार्च 2015 का आर्डर है जी, तो जी अभी तक इंप्लीमेंट नहीं होया जी। भी एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक कोर्ट का मसला नहीं, जहां पर एक सुप्रीम कोर्ट सुप्रीमो पावर है, जहां पे जे मसले में नहीं हल होते। कैट का आर्डर है, जो निकाले हुए भाई है उनका कैट का, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आज तक उनको वापस नहीं लिया गया। हम यही चाहते हैं कि उनको भी वापस लिया जाए और जो ड्यूटी का वो हमें मिलना चाहिए। कैमरामैन चांद के साथ समीर, न्यूज़ 18 जम्मू।